नेक्स्ट पे। ठीक है ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बढ़िया। फिर होता है P इक्वल टू एम वी, ये होता है आई ओमेगा। ठीक, इसका रिलेशन अपन ने बनाया था और वो था V इक्वल टू P बाई एम, हाफ एम P स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है ना, ये V का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया, दिस इज द वैल्यू। मास से क्या मास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा P स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, सेम टू सेम यही का यही रिजल्ट हम इस तरफ बनाते हैं, तो चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, है ना, ये हो गया सेम टू सेम रिजल्ट। जो रिजल्ट यहाँ वही यहाँ सेम। इसके बाद बढ़े अपन आगे। हम एक फॉर्मूला लिखते थे, वर्क बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसी रिजल्ट को हम यहाँ भी यूज कर पाएंगे। वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा वर्क डन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल। ठीक, हाँ जी, पोटेंशियल ले लो चाहो तो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के लिए बात कर रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेना यार, एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर। इसको भी कर लो इनिशियल और इसको कर लो फाइनल, इनिशियल फाइनल। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो।
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर फाइनल जीरो है तो उस केस में बोलेंगे अपन फाइनल वैल्यू आ रही है, वो आ रही है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल। पहला प्रश्न लिखेंगे अब। ये भी लिख ही लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये रोटेशनल और ये पोटेंशियल, ये आ जाएगा ये रोटेशनल और ये आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी मैं यूज कर लूँ। हाँ जी, नहीं रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ऐसा कोई वर्ड नहीं आया अभी तक, मैंने भी आज ही सुना। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने ही है। तो ये तीनों का ही मास है वो है m, तीनों की ही रेडियस है r, सेम रेडियस। ठीक है, बहुत से बच्चे सो रहे हैं, एक साइड से इसको रोटेट करवा रहे हैं, सेंटर से करवा रहे हैं भाई। ठीक है, r ये है। सबसे ज्यादा वर्क डन है वो किसका होगा? वर्क डन ए, बी, सी। रिंग का ज्यादा हुआ, अच्छा। सोलिड स्फीयर का बहुत कम होगा, डिस्क का भी कम होगा, रिंग का ही होगा ज्यादा। तो सीक्वेंस बनाना है, बड़ा छोटा छोटा लगा दो फॉर्मूले आपके सामने। हाँ, तो लगा लो फॉर्मूला, वर्क डन बाई ए तो आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो तीनों के लिए
ओमेगा भी सेम है ना। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² माने 0.4 mr²। ये पहली वैल्यू। सेकंड आया बी के लिए, ये आ जाएगा mr²/2 यानी कि 0.5 mr²। और तीसरा आ जाएगा दिस इज द वैल्यू। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है थोड़ा समझा दें। हाँ यार मच्छर। हाँ भाई, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी है रिंग, उसके बाद डिस्क, और उसके बाद ये। ठीक है, मास सेम है, तीनों का दे रखा है। ठीक है ना, ये W जो है वर्क डन है, लिख लेना आप। इसको एंगुलर वेलोसिटी मत समझ लेना आप, वर्क डन। नेक्स्ट, तो दो फिगर्स हैं। पहला फिगर है ये है ए, ये है बी। ठीक है, इसके लिए वैल्यू है ये है आई ए, और उसके लिए आई बी। रोटेशनल, अब बिठा दो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल, है ना। इसका मास है m और इसका मास है वो है 2m।
और यहाँ इंफॉर्मेशन है कि बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ए के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूछ रहा है आपसे कि ज्यादा बड़ा एंगुलर मोमेंटम है वो किसका होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का। सॉल्व करना। ठीक है, दोनों का मास, पहले का मास m है, दूसरे का 2m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का है वो है I है, दूसरे का AB है। दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है, और ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसका है। इसको सॉल्व करो, ज्यादा किसका होगा। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, आपको बताना एंगुलर मोमेंटम, एल ए और एल बी, ज्यादा बड़ा किसका होगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे आंसर आ जाएगा, इस फॉर्मूले से। तो इससे आंसर है कुछ इस तरह से आएगा। हाँ जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये सेम है, तो इसको आप रिमूव कर लो, इसको नहीं यूज करें, इस वाले को यूज करते हैं। या I is directly proportional to L square। ठीक है, तो जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वहां पर एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ जी, ये मैंने लिखवाया था ना फॉर्मूला, उस वाले के हिसाब से तो डेटा ही नहीं बैठ रहा ना भाई, इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी ना भाई। रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है ना। हाँ, तो हमने, चलो ठीक है, इसको लगा लो, आप लगाओ L इक्वल टू आई ओमेगा। अब देखो, ये मान लेते हैं ए, ये ए और ये ए। ठीक है, ये बी का हो गया ज्यादा और ए का हो गया यहाँ कम, ये है यहाँ कम। ठीक, तो इसका ज्यादा हो जाएगा यूं, और ये सेम हो जाएगा, ये एल इज इक्विवेलेंट टू आई, ऐसे थोड़ी होता है। और इसके साथ क्या हुआ ओमेगा के साथ, कैसे हो जाएगा, ओमेगा सेम थोड़ी दोनों का। नहीं होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको भी यूज कर लें तो दोनों का ही जो ओमेगा है वो भी अलग है, दोनों का आई भी अलग है, तो मामला नहीं बैठेगा। मामला इसी से बैठेगा, इससे तो बैठेगा ही नहीं, वैल्यू नहीं बैठेगी अब, क्योंकि दोनों बदल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी बदल रहा है और ओमेगा भी बदल रहा है। और दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर है स्क्वायर, तो आपको ये भी नहीं पता कि अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज कितना होना है, उस रेशो में तो नहीं होगा, एक डिफरेंट ही रेशो में बढ़ेगा, बढ़ेगा ये पक्का है, लेकिन बढ़ेगा कितना ये नहीं पता, समस्या। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करें कोई फायदा नहीं, इससे फटाफट बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एल और आ रहा है आई, तो दूसरा डेटा नहीं है, तो यहाँ से आप आंसर बिठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आप जो बिठाओ और इसका आंसर मुझे बताओ, तो पहला कौन आएगा, बड़ा। ठीक है, तो ये बता दो आप, चले अपन आगे।
एल बी। है ना। अब चले आगे। तो फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि आई ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट होने का मतलब साफ है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यानी कि जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा वहां एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा जो उसके अंदर हो रहा था। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है, इसको यूज करना है। तो फॉर्मूला बन सकता है आई वन अपॉन आई टू इक्वल टू ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन। इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी यूज कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है जो सभी जगह यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, तो हम भी यूज करेंगे। तो एक रोटेटिंग जो ये चेयर है, जैसे ये रोटेटिंग चेयर है, इस पे बैठे हैं हम लोग। तो अगर बैठेंगे, ये कौन लाया, तो ये रोटेटिंग चेयर पे अगर हमने हाथ ओपन कर रखे हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा? क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कैसे होगा? फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? एम आर स्क्वायर। रेडियस बढ़ा दिया ना मैंने, तो रेडियस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। सही है ना? क्या उल्टा बोल देगा मैंने? सही बोला है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हाथ खोलने से आपके रोटेटिंग चेयर में से रोटेट हो रहे हो आप, तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और समेट हो गए तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा डांस स्पोर्ट्स के अंदर एक डांस आता है, वो ऐसे रोटेट हो के डांस करते हैं, बेली डांस। बेली डांस थोड़ी होता है, बेली तो बेली वाला होता है वो, ऐसे जो बेली डांस बोलते हैं उसको। अच्छा बेले, हाँ तो बेली डांस तो मुझे पता है। क्या होता है सालसा? सालसा थोड़ी होता है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में सालसा नहीं चलता। वो ऐसे घूमते हैं ना, वो एक मतलब है जो कपल लेके ऐसे रोटेट करते हैं। हाँ तो क्या बोलते हैं? अच्छा वही बोलते हैं उसको। हाँ आइस स्केटिंग में होता है वो, स्केटिंग स्केटिंग होती है ऐसे नीचे। तो ऐसे घूमते हैं, तो जब तेज से रोटेट होना होता है तो वो थोड़ा पास आ जाते हैं, और जब धीरे होना होता है तो दूर चले जाते हैं, तो स्पीड धीमी हो जाती है। हाँ, मांस हाथ तो थोड़ी बांधते हैं, हाथ में भी तो मांस ही है। वजन तो है ना, बोलते हैं 2.5 किलो का हाथ, तो हाथ में वजन तो होता ही है। इसका तो जीरो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा जीरो होता है, हाथों का ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बस। है ना, जो ये हाथ निकालोगे आप बस इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूडेड होगा, इसका तो इंक्लूडेड ही नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आइडियली बात करें, पर होता है वैसे थोड़ा बहुत तो, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ से आएगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला हिस्सा शोल्डर ये भी बाहर है, तो ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन दिस इज द मोस्ट पार्ट, तो ये क्योंकि एक अच्छा खासा अपन ने पोर्शन बाहर निकाला है, रेडियस। फॉर्मूला है आई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? ये है एम आर स्क्वायर। तो मास से ज्यादा रेडियस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेडियस पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो ज्यादा बड़ी रेडियस बना देने से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो बनाते हैं अपन फिगर। तो
जब आप खोल दोगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, हाथ बंद कर लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब दिखती हुई स्पीड जो धीमी है वो तेज हो जाएगी अपने आप, सिर्फ हाथ समेट देने से। ठीक है, ये लिख लो आप, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके बाद। नमस्कार। और कैसे सी मार्क्स 2 मिनट देंगे? हाँ बताओ। ये कैसे? अरे छुट्टियां बहुत करेंगे, छुट्टियां कर दी बहुत ज्यादा। मैंने फोन तो कराया आपको, बहुत बार फोन कराया। इस चक्कर में इस बीच में बहुत गैप हो जाता है, फिर कवर नहीं कर पाती है। तबीयत खराब कैसे मुझे समझ में आता है, खराब कैसे रह सकती किसी की लगातार कंटिन्यू एक महीना हो गया, एक महीना कंटिन्यू, बीच में भी 2-4 फिर 2-4 फिर हो तुम कैसे कब करता है बीच में तुम कभी कर ही नहीं पाए। अभी कहा था जब मैच चालू होगा उसको पीछे वाले से कोई लिंक नहीं था, तो आप फिर मजा नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो 2-4 दिन तुम टैबलेट पर नहीं आ सकती। ऑप्शन को ऑप्शन एक क्लास मिस कर दी, 2 क्लास मिस कर दी, तो क्लास खत्म कर नहीं हो पाएगा। फिजिक्स तुम पे ऐसा मौका अभी नहीं मिलेगा, अभी मैंने बताया कल छूटा है, फिर से रिवाइज कराऊंगा कोर्स कंप्यूटर में। और एक सब्जेक्ट मैथ्स फिजिक्स आप एक चैप्टर उसमें फिल्म मैकेनिकल कंप्यूटर अब चल रहा है थर्मोफ्यूल को मैकेनिक्स से मतलब जो सेपरेट हो चुका है बच्चा भी थर्मोफ्यूल आपको पता हो गया ना कहता हूँ थर्मोफ्यूल आज तो ले जाते हैं 12 बजे की ट्रेन, फिर इसकी वापसी 5 तारीख थोड़ा सही किसी भी छोड़ बहुत करते हैं। मतलब कहने का घर में जा सकता है। हाँ क्या चल रहा है, मैं घर पहुंच जाए क्या चल रहा है बेटा, कैसे तबीयत खराब हो लेके आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। एक बार बताया था बोल देना पास में समझ गए ना, दिखाया था दिखाया था रिक्शाओं से जाते हैं सीधा जाते हैं सीखना है इतने अच्छे टीचर नहीं तो पढ़ना भी कर पढ़ाई ट्वेल्थ पास की है, ट्वेल्थ पास मैं आपसे कह रहा हूँ 5 इस साल फ्री फिजिक्स से फ्री ये अप्रैल लगा फिर खत्म हो जाएगी। अभी आपका बता रहे 11 में एक चैप्टर बचा, फिर 11 कम 2 चैप्टर बचे, लेकिन जो तुम्हारी कुछ नहीं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, तुमको जो डाउट रहता है डाउट मेरे घंटे चलता है डाउट से हाँ मैंने ये भी कह रखा बच्चों से, मैंने आपसे भी कह रखा अगर आपको लगे रात रास्ते में रात हो गई जान
मेरे को और भी स्टार्ट है हॉस्टल तक छोड़ जाती फिर भी लगे नहीं फिर भी अगर सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड है नीचे अभी सर को मैं सबके साथ अभी ये 11th का रोटेशन खत्म होने वाला है लास्ट क्लास अब हम भी छुट्टी ले रहे हैं आज लास्ट अब फ्लू चालू होगा एकदम फ्रेश आज हम क्लास हाँ क्लास आज लास्ट क्लास वो बैठेंगे इस वक्त क्लास मैं वहाँ पे बालकनी से बैठे बैठे देखी आपके यहाँ बच्चे आ रहे हैं बेटा बच्चे जा रहे हैं अचानक सर के पास तो क्यों हाँ तो उनके लिए होना फ्लूड और थर्मो बचा मैं ऐसा करूँगा मुश्किल से 20 दिन बचे अब आपको आओ 20 दिन में पूरी रात खत्म हो जाएगी 12 चालू 12 जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से 11 कराओ ऑप्शन ही ऑप्शन है अप्रैल तक दिवाली के बाद क्लास कब से स्टार्ट होगी दिवाली के बाद 5-6 तारीख से 6 तारीख को हैप्पी दिवाली सर या तो कोई फैमिली मतलब ऐसा हो जाए तो हम मॉनिटरिंग कर लें क्योंकि हॉस्टल के अंदर में क्या करें पता नहीं आप बताओ फिर क्या करें दो बार उसके सामने कौन लगा ऐसे करके जाता कुछ ना कुछ तो ठीक जी अच्छा चलो मैं ऐसे ही मैं ऐसे ही बता देता हूँ इसमें क्या कर रहे हैं अपन अर्थ को है ना इफ अर्थ मास कांस्टेंट ठीक है मास कांस्टेंट कर दिया पहले इसका रेडियस था वो था आर और अब इसका रेडियस हो चुका है r/2 मास वही का वही है तो ये पहले रोटेट हो रहा था ओमेगा से अभी फिलहाल का कोई आता पता नहीं तो इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ओमेगा डैश वो क्या होगी पहली चीज दूसरी चीज नया रोटेशन का जो टाइम आएगा वो क्या आएगा जबकि यहाँ रोटेशन का टाइम था वो था 24 आवर दिस इज द वैल्यू ठीक आ गया 2 ओमेगा ठीक है और टाइम पीरियड
टू ओमेगा कैसे आया 2 ओमेगा? आपको ये कैसे पता कि काइनेटिक एनर्जी सेम है? मतलब मास सेम क्या है? तो आपको ये कैसे पता कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसमें लगेगा एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स के लिए हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए हिंट तो दी बहुत सारी जो दी जाती है डेटा में, बहुत सारी हिंट दी जाती है। जैसे अपन ने बॉल वाले क्वेश्चन किए थे, तो बॉल जो है वो टकराई तो ई का वैल्यू बनाया, तो एनर्जी लॉस नहीं हुआ, एनर्जी सेविंग, यानी कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा। इसके अलावा कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है, हाइट चेंज हो रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा, क्योंकि नेट जो एनर्जी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगी। लेकिन यहाँ इसके साइज में चेंजेस कैसे आया इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई लॉजिक नहीं। 4 ओमेगा, 2 ओमेगा और 6 आर, 6 आर, 6 आर। यार फोकस। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहली बात तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो इसमें लगेगा जो है L इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, इसमें ये ही हम क्यों लगाएंगे, जितने भी प्लैनेट्स के रोटेशन की ऐसी कोई बात करते हैं तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हर जगह लगा सकते हैं प्लैनेट्स के लिए, हर जगह लगा सकते हैं प्लैनेट्स के लिए। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पहले कितना था? 2/5 ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5 R/2 का स्क्वायर। ठीक, तो 2/5 m से क्या 2/5 m, R स्क्वायर से क्या R स्क्वायर, तो कितना बचा? 4 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश। ठीक, यहां तक पहुंच गए सभी। कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम यहाँ क्यों नहीं लग रहा, या फिर एंगुलर मोमेंटम लग तो रहा है बेटा, लीनियर मोमेंटम नहीं लगेगा, क्योंकि लीनियरली वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा कुछ इफेक्ट उसका, है ना। एक बच्चे ने पूछा कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्यों नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्यों नहीं लगेगा? लगेगा तो नहीं, क्यों नहीं लगेगा भाई? लगाने वाला तो क्या है, सब कुछ ही लगाएगा, ये भी लगा दे वो भी लगा दे, ठीक है, तो क्यों नहीं लग रहा है? समस्या। ओमेगा जो है वो चेंज हो रहा है, इसे नहीं लगा सकते, ये भी बात सही बोली ना, अच्छी बात बोली, अच्छा लॉजिकल आंसर था ये। ठीक है, और कोई रीजन? देखो मैंने आपको बता रखा है, जहां जहां पे भी हम हाइट चेंजेस करते हैं, जहां जहां पे भी हम ऊपर से नीचे कोई चीज को ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर कोई चीज को फेंक रहे हैं, स्पीड में कहीं बदलाव आ रहा है, वहां सभी जगह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, ये है। कहाँ कहाँ नहीं लगाते? अगर कहीं स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो वहां लगाने का कोई फायदा नहीं है, हाइट कहीं नहीं बदल रही है तो वहां लगाने का फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइज पहले रेडियस आर था, अब रेडियस R/2 हो गया, साइज चेंज हो गया, साइज चेंज हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है? तो कोई रीजन नहीं, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा, है ना। उसमें दिखे कि भाई कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, जैसे कोई बॉल को ऊपर नीचे यूं गिराया और वो ऊपर वापस आ गई, तो यहाँ लॉस नहीं हुआ। ठीक है, या फिर बॉल को नीचे गिराया वो नीचे ही रह गई, इसका मतलब जो एनर्जी थी वो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो गई, या फिर उसकी हीट में चेंज हो गई, टेम्परेचर उसका बढ़ गया, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी में चेंज हो गया, तो यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, ये सभी जगह लग जाएगी। ठीक है,
इन तरह की चीजों पे नहीं लगेगी। अच्छा ये बहुत इजी है, जितने प्लैनेट्स पे काम करेंगे अपन ये सब जगह मुंह उठा के लगाओ, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये गया 2 पाई से 2 पाई 4 यार, और ये आ जाएगा T1। तो यहां से T1 कितना आ जाएगा 6 घंटे। ठीक है, इसका मतलब जब हमारी अर्थ की रेडियस छोटी हो जाएगी तो हमारा एक चक्कर लगेगा 6 घंटे, यानी कि 3 घंटे में सुबह हो जाएगी, 3 घंटे में रात हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब सोओगे तो एक दिन बाद ही उठोगे डायरेक्ट, है ना। एक दिन सुबह करके और एक दिन रात करके नहीं। अच्छा पता है प्लेनेट्स के रोटेशन से भी बहुत बार क्या होता है, ये जो होते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, ये बहुत ज्यादा उसमें पड़ जाते हैं। यहाँ से जब जाते हैं ना अर्थ से, तो किसी प्लेनेट को स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो वहां पागल हो जाते हैं, फुल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं लगता कि रात कब हुई और सुबह कब हुई। दिन भर धूप आती है, भाई सन से नहीं आएगी तो स्टार से आएगी, कोई दूसरे स्टार से धूप आ जाएगी, तो दिन भर ही आती रहती चारों तरफ से, दिक्कत। इसके अलावा अगर कोई प्लेनेट पास से होकर निकल गया, तो अगर वहां पे अंधेरा आ गया तो 2-4 दिन तक अंधेरा ही हो रहा है, जब तक प्लेनेट नहीं हट रहा। ठीक है, तो ये समस्या है। इसके अलावा क्या होता है, अर्थ के रोटेशन के हिसाब से, मतलब जीना तो सबको वही है 100 साल ही, या 80 साल है या 70 साल है, जो भी है। मेरी तरफ से तो सब 100 साल जियो। तो 42 तक बस, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप। हाँ एक्चुअली क्या होता है, आपकी एज तक लोग यही सोचते हैं कि 40 तक ठीक है, 50 तक ठीक है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इच्छा भी बढ़ती जाती है, डिमांड। जैसे 40 पे पहुंचेगा तो आज पहुंचेगा 60 तक जी, 50 पे तो पहुंचेगा 70 तक जी, थोड़ा आगे बढ़ाता है वो। नहीं, मेरे को तो पूरा जीना है भाई, जहाँ तक जी सकते हैं, और फुल वर्क करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बढ़िया जिएंगे 80-90 साल, जहां तक जी सकते हैं, और पढ़ाएंगे 80-90 साल तक, कोई टेंशन नहीं। भाई मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है कोई चीज। और उसके लिए योगा करो, रोज एक्सरसाइज करो, दौड़ो भागो, बस। और क्या है, बढ़िया जूस पियो। ठीक है, तो ये हो गई स्टोरी, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, इसके थोड़े क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया आपको, अब एक नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो टॉपिक नीट के प्रोस्पेक्टिव से रिमूव हो चुका है, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा डाउट में रखा हुआ है कि ये पोर्शन आएगा या नहीं आएगा, तो उसको हम लिखते हैं। तो वो टॉपिक का नाम है आपका, वो है रोलिंग, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रोलिंग। ठीक है, अब बच्चों को जब ये आया था, उसका नोटिफिकेशन की रोलिंग को रिमूव कर दिया गया है, तो उसमें एक शब्द ऐड हुआ था कि जो प्योर रोलिंग को रिमूव कर दिया गया है। तो हमने सोचा पूरा पूरा का पूरा रोलिंग रिमूव कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पोर्शन रिमूव किया गया है वो कौन सा पोर्शन है। ठीक है, वैसे तो एक ही लाइन रिमूव हुई है, बस एक लाइन। अभी लिखूंगा मैं, देखो पूरा डेरिवेशन, उसमें एक लाइन रिमूव करके दिखाऊंगा मैं आपको, बस उतना सा रिमूव हुआ है, बाकी सब आएगा। ठीक है, और बच्चे, मैंने पिछले साल कहा था इससे क्वेश्चन आएगा, और आया पेपर में, और जो बच्चे नहीं पढ़ के गए वो छोड़ गए। ठीक, चलो तो लिखते हैं। तो ये है यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, मोशन ये है रोटेशनल मोशन।
ट्रांसलेशनल मोशन और ये रोटेशनल मोशन। तो पहली बात तो ये जो शब्द है ये ट्रांसलेशनल मोशन, इसका मतलब क्या है? तो मतलब है सीधा सीधा मूव करना, सीधा जाना। यानी कि यहाँ पे अगर इस बॉल को हम सीधा फेंकेंगे तो ये सीधा फेंकने की सिचुएशन में रोल नहीं करेगी, घूमेगी नहीं, सिर्फ सीधी की सीधी जाएगी ऐसे कैसे। तो इसको कहेंगे हम, ये है ट्रांसलेशनल मोशन। ये तो इसका जितने भी यहाँ पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट सीधा मूव करेंगे, और हम मान रहे हैं सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो होगी v सेंटर ऑफ मास। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम v सेंटर ऑफ मास से मूव करेगा। ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि पूरा सिस्टम एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा, इसका हर एक पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा आगे की तरफ। दूसरा वो है ये रोटेशन। तो रोटेशन में ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये अपने ही फिक्स एक्सिस पे रोटेट करता रहेगा ऐसे, और वहीं के वहीं रोटेट करता रहेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। तो मान लेते हैं ये पोर्शन आ रहा है नीचे v इक्वल टू आर ओमेगा, ये पोर्शन आ रहा है इधर v इक्वल टू आर ओमेगा, ये पोर्शन आ रहा है ऊपर v इक्वल टू आर ओमेगा, और ये पोर्शन आ रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा। इसके पास में है ये है यहाँ ओमेगा, रेडियस है r। ठीक, ये है इसके पास डेटा। ये रोटेशन है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, दोनों को मिलाएंगे तो आएगा रोलिंग मोशन। इसमें क्या होगा, दोनों आपस में हो जाएंगे मर्ज, यानी कि v सेंटर ऑफ मास और v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हो गए मर्ज। ये वाला डेटा और ये वाला डेटा मर्ज हो गया, दोनों एक साथ आ गए। ऐसे कैसे ऊपर के दोनों डेटा मर्ज हो गए, ये आगे ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, और यही आ जाएगा v सेंटर ऑफ मास। नीचे की तरफ हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, फटाके फूट रहे हैं बढ़िया मजे से, माहौल बढ़िया है, v इक्वल v सेंटर ऑफ मास। सुबह वाले बैच में आते हैं बच्चे, रात भर फोड़ते हैं फटाके, रात भर। बताओ, हाँ नहीं आया वो आज सुबह उठते ही नहीं है, रात को फटाके फोड़ते हैं, सुबह उठते हैं डायरेक्ट फटाके फोड़ते हैं। सुबह 5 बजे सोते हैं तो लेक्चर नहीं आते, ऐसा करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। v सेंटर ऑफ मास v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये है। अब अगर इन दोनों को सेम लिखें तो v सेंटर ऑफ मास को लिख लेंगे हम v, इसको भी लिख लिया हमने v, इसको भी लिख लिया अपन ने v, इसको भी लिख लिया अपन ने v, इसको भी लिख लिया v। ठीक है, थोड़ी देर लिखने के लिए लिखा है। ठीक है, समझना बात को। अगर जिस स्पीड से ये आगे मूव कर रहा था उसी स्पीड से ये रोटेट हो रहा है तो हमने ये फिगर बनाया। ठीक है, अब यहाँ ये है कि अगर दोनों की स्पीड सेम है तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो बीच में आ जाएगा, इसको बोलेंगे v रूट टू। ठीक है ना, निकाल लेंगे v स्क्वायर प्लस टू v cos थीटा, v रूट टू आ जाएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। हाँ जी, v देखो फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर 2v और cos 90, तो cos 90 हो जाएगा 0, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा 2v स्क्वायर, इसको बोलेंगे v रूट टू। ठीक, यही v रूट टू इन दोनों का रिजल्ट है और यही v रूट टू इन दोनों का रिजल्ट है। ठीक, अब v प्लस v आगे की तरफ हो जाएगा 2v। ठीक, पीछे भी v और आगे भी v है, तो नीचे की तरफ हो जाएगी स्पीड 0। ठीक है, अब ये हमने जो है आइडियल सिचुएशन बना दी, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह की सिचुएशन मिलेगी नहीं। तो अब कौन कौन सी सिचुएशन मिलेगी, अब मैं लिख रहा हूं। पहली सिचुएशन,
पहली सिचुएशन ये है कि अगर वेलोसिटी v ज्यादा हो जाए आर ओमेगा से, यानी कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी स्पीड हो ज्यादा और रोटेशनल मोशन की स्पीड है कम, तो ये v ज्यादा होगा और आर ओमेगा बहुत कम होगा, तो ये ऑब्जेक्ट फिसलेगा आगे की तरफ। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, आगे की तरफ फिसलेगा। देख लो ये वाला क्या कर रहा था, इसकी स्पीड है v या v सेंटर ऑफ मास और इसकी स्पीड है वो है आर ओमेगा। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो फिसलेगा ज्यादा, रोटेट करेगा या कम? फिसलेगा ज्यादा, रोटेशन बहुत कम करेगा। ठीक है, फिसलेगा कहाँ, आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम। तो ये नेक्स्ट चीज, अगर v बराबर हो जाए आर ओमेगा तो लिखेंगे नो नो स्लिपिंग, फिसलेगा नहीं। और इस सिचुएशन को बोलते हैं, वो है प्योर रोलिंग। ठीक, तीसरी सिचुएशन जिसमें रोटेशन तो बहुत तेज आएगा लेकिन स्पीड बहुत कम आएगी। ठीक है, जितने भी स्पिनर होते हैं, स्पिनर्स जो बॉल को फेंकते हैं वो रोटेट ज्यादा करवाते हैं और स्पीड कम रखते हैं। तो उस केस में बॉल जब बाउंस करके जाती है वो कभी कभार आगे जाके पीछे घूम के फिर यूं भी चली जाती है। ठीक है, तो सामने वाले के देखते वो छुट जाते हैं, क्या हो गया, है ना। तो वो क्या करते हैं, हर एक एंगल में उनकी स्पिनिंग फिक्स रहती है। सीधी स्पिनिंग कराएंगे तो अलग आएगा, हल्का सा 30 डिग्री पे कितना आएगा, 45 पे कितना आएगा, 60 पे कितना आएगा, 90 पे कितना आएगा। वैसे वैसे इधर भी पूरा एडजस्टमेंट करते हैं, वो हाथ का पूरा एडजस्टमेंट चेक करते हैं, एक एक एंगल पे, एक एक एंगल पे चेक करते हैं कि इधर से जाएगा तो कहाँ जाएगी, इधर से जाएगी तो कहाँ जाएगी। फिर उसके बाद रिवर्स, रिवर्स में चेक करते हैं इधर और इधर, इतने सारे एंगल चेक करते हैं और हर एक पे रिजल्ट अलग आता है। तो कितनी तगड़ी प्लानिंग रहती है। तो वो जो बैट्समैन होता है वो उंगलियां देखता है कि बॉलर की उंगलियां कहाँ रखी हुई है, वो उससे स्टडी करता है कि बॉल कहाँ मोमेंट आएगा। ये अपन बैठने वाले टेलीविजन पे देखते हैं, कहते हैं वो उसको दिखाई नहीं, भाई तुम्हें भी नहीं दिखता, वहां खड़े हो जाते हो तुम। ठीक है, बोलते ना वो उसको, इसको दिखाई नहीं, ऐसे ध्यान ही नहीं दिया, बॉल तो स्पिन कर रही थी, स्पिनर है वो तो। ठीक है, वो तो उसको भी पता है स्पिनर है, लेकिन बॉल जो स्विंग करती है तो उसको पता नहीं लगता, है ना। तो वो चीज है। तो अगर वी आर ओमेगा के बराबर है तो नो स्लिपिंग, कोई फिसलन नहीं होगी, यानी कि आराम से जाएगी है। तीसरी सिचुएशन है वो है अगर रोटेशन ज्यादा हो रहा है और सीधा जा रही है ये कम, यानी कि रोटेट ज्यादा हो रही है और आगे बढ़ रही है धीमे। तो देखो अगर ये डेटा ज्यादा है और ये डेटा है कम तो ये फिसलेगी पीछे की तरफ, तो बैकवर्ड। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। अब इन्होंने नीट के जो कोर्स से हटाया टॉपिक उसकी बात करते हैं, ये हटाया बस, बाकी सब आएगा। ठीक है, ये हटाया, क्वेश्चन तो सारे के सारे आएंगे। इसको नोट कर लो आप, फिर इसके दो चार डायग्राम बनाने अपने। इसको थोड़ा फील भी ले लो यार, जो प्योर रोलिंग का फीलिंग ले लो हल्का सा। प्योर रोलिंग का मतलब हो गया कि बॉल जब फिसले ना तो इतना प्यार से फिसले कि वो सरफेस को एकदम छूती हुई जाए, एकदम मतलब ना आगे फिसले ना पीछे फिसले, एकदम जैसे जाती है ना धीरे से, ऐसे जैसे रबर की बॉल को नीचे छोड़ेंगे वो तो कैसे जाएगी, एकदम आराम से। प्लास्टिक की बॉल फिसलती भी जाएगी तो मजा नहीं आता, रबर की बॉल एकदम धीरे धीरे जाएगी रोटेट होती हुई। तो ना तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो ना बैकवर्ड स्लिपिंग हो, जिस पॉइंट को वो छुए उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नीचे और ऊपर स्पीड जीरो है। जैसे इसने इसको छुआ तो ये सरफेस और इस पॉइंट के बीच के रेस्पेक्ट की स्पीड क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसके बाद आगे चले जाए, कोई दिक्कत। ये है प्योर रोलिंग।
अनुशिका मंडल ने आपसे पूछा बताया कि आज छुट्टी है, आपने कहा हाँ, छुट्टी है। नहीं बचा? अच्छा नहीं पूछा, पूछा भी नहीं, झूठ बोल रही थी इसका मतलब। अच्छा, वो क्या कह रही कि मुझे तो उसने बोला था कि छुट्टी है आज तो, उसके पापा पकड़ लाए उसको। अच्छा 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 अच्छा, चल बढ़िया। वो मजे से सो रही थी, अभी उसके पापा उठा के लाए उसको। चल कोचिंग। नहीं नहीं, अलग बच्चे। आलसी तो कोई भी नहीं है, लेकिन क्या है, बच्चे ऐसे ही हैं। बहुत बहुत दिनों में इतना सुख मिलता है, कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसे ही चल रहा है दिन भर। नहीं, मोबाइल हाथ में है, ऐसे बटन दबाया, बोला भैया बर्गर पिज्जा डाल जाना। नहीं तो ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा। नहीं, मोबाइल चलाया आराम से, मूवी चालू हो गई, ठीक है, इधर फोन कर दिया पापा थोड़े 10-20 हज़ार रुपए, तो एकदम मस्त है, टेंशन ही नहीं है। मतलब यहाँ पे 50% बच्चा हॉस्टल, 50% ऐसा रह रहा है जो सिर्फ मजे के लिए रह रहा है जिंदगी का। तो क्या ऐसा सुख तो मैंने देखा ही नहीं। 50% बच्चा ऐसा रह रहा है यहाँ पे, जो बच्चे से पूछते हैं हम कैसे चल रही पढ़ाई, कि फालतू बात नहीं करेंगे हम। ये पूछो कि मैच कैसा चल रहा है, घूमने का जा रहे हैं हम। नहीं मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, 50% है ऐसे। नहीं, जिन्होंने कभी एलन की बिल्डिंग ही नहीं देखी। हाँ, जिन्होंने एलन की बिल्डिंग ही नहीं देखी। अच्छा, आधे बच्चे तो आई कार्ड देके पैसे देते हैं महीने का, 500 रुपए, कि वहां लगा देना, जो पंच कर देना तो अपना प्रेजेंट लगता रहेगा। अच्छा, चेहरा होता है क्या? तो चेहरे से फोटो का नहीं चलता क्या काम? अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा अच्छा, तो बच्चे उसमें भी समझदार है ना, उन पेरेंट्स के नंबर में अपने नंबर दे रखे, तो फोन तो उनके पास ही जाता है, मेरे सामने की बात है। हाँ तो वो बच्चे का फोन आता है कि हाँ आपका बच्चा नहीं आया, हाँ हमें पता है। कि फिर कब से आएगा, क्या आ जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। मेरे सामने की बात है, बच्चे से बोलते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि अच्छा, वो बच्चे बीमार भी नहीं होते जो यहाँ उस हिसाब से आते हैं ना, पार्टी वार्टी के हिसाब से, उनको कुछ नहीं होता, साल भर स्वस्थ रहते हैं एकदम, दिमाग पे बर्डन ही नहीं आता। हाँ मतलब रोज की जो इधर घूमना फिरना बढ़िया। हाँ, मेस का खाना नहीं खाते वो। नहीं खाते हैं मेस का खाना, वो ढूंढते सबसे अच्छी मेस कौन सी है, उससे पूछते भाई कितने का, बोलेगा 5,000 की, 6,000 दूंगा बढ़िया बनाना मेरे। तो खाना एक नंबर बनवाते हैं। नहीं, अच्छा दे देते हैं। अब यार वो अलग, अब जैसे एक बच्चा था हमारे, मेरा एक होस्ट, मेरा है नयापुरा में हॉस्टल है ना, यहाँ से दूर है, उसमें एलएन के बच्चे तो 2-3 ही रहते हैं, बाकी दूसरे। तो तो उसमें क्या है कि अब वो बच्चे जो ऐसे हैं जो, मतलब उन्होंने क्या सब व्यवस्था कर रखी रूम में बढ़िया, ठीक है ना, तो सब कुछ ले आते हैं, खाने पीने का सामान, और सुबह लेक्चर जाते हैं आराम से, शाम को आते हैं, तो सेल्फली बनाना पसंद करते हैं बहुत सारी चीजें, तो खुद से बनाएंगे बढ़िया, जो भी अच्छी से अच्छी चीज, दाल और मटर पनीर बना लिया कभी अपने हिसाब से, दाल मखनी बना लिया अपने हिसाब से, और बढ़िया आराम से, कोई टेंशन नहीं, अगले दिन नहीं जाए तो नहीं जाए, कोई लोड नहीं। लेकिन मैंने ऐसे बच्चों का लास्ट में रिजल्ट देखा है, अब क्या होता है साल के लास्ट में जब इनको लेके जाते हैं ना फैमिली वाले, चल अब तो यार 4 साल 5 साल हो गए, 4-5 साल रुकते हैं ऐसे बच्चे, सुबह सुबह उठते हैं वो, मैंने देखा ये इनको तो पता होगा, कि सुबह सुबह जाना आप, यार आप चाय पीने जाते हो ना, तो सुबह सुबह क्या है, चाय के स्टॉल पे ऐसे बच्चे दिखेंगे आपको जो कभी आपने देखे नहीं होंगे, न कभी कोचिंग में दिखते वो, न कभी रोड पे दिखते,
वो सुबह सुबह दिखेंगे आपको, बस आएंगे, अखबार अखबार खोलेंगे, चाय पियेंगे, आराम से इधर ठली पे बैठेंगे। बच्चे नहीं दिखते क्या? बच्चे आते हैं सुबह और जल्दी आ जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं, तब आते हैं सुबह 6 बजे, तो आराम से वो नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद निकल जाते हैं वो आराम से अपने। पिछले साल आते थे 2 बच्चे, एक का नाम तो था, वो था जो है अंशु, एक बच्चे का नाम था, दूसरे का नाम मुझे नहीं पता। तो 2 बच्चे थे, जैसे ही यहाँ से गए वो एलन वेलन नहीं जाते थे, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने आते थे और कुछ काम नहीं करते। तो यहाँ से सीधे जाएंगे, घर पे मोबाइल निकालेंगे, वो उन्होंने क्या कर रखा है, पूरा वो ला रखा है, जो प्ले स्टेशन होता है ना, वीडियो गेम खेलने वाला पूरा। तो उसने क्या हॉस्टल वाले से बात करी कि बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी, 70 इंच की टीवी, ठीक है, और 2 फ्रेंड्स हैं, वो एक और है उसके साथ, दोनों आराम से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं दबा के पूरे साल भर, पिछले साल। अब दूसरे बच्चे जो है उनके, सुनो आप, दूसरे बच्चों का क्या है जो पढ़ने वाले हैं, उनका बड़ा मजेदार सिस्टम है। वो 10 से 15 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसके अलावा भी वो 8-10 घंटे पढ़ लेते हैं, तीनों इंस्टीट्यूट पे जाने के बाद भी 10 घंटे की सेल्फ स्टडी हो जाती है। उसमें वो 1000-1500 क्वेश्चन रोज के उड़ा देते हैं, 1000-1500 क्वेश्चन रोज के लगा देते हैं, जो कि बहुत कम नंबर है, कभी कभार इससे ज्यादा भी हो जाता है। जब नीट के एग्जाम आते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर होता है नीट के एग्जाम के आसपास, मतलब 2000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन, और मतलब आगे स्पीड वो रोज क्वेश्चन करते हैं ना। उनका क्या टाइमिंग, मैंने आपको स्टॉप वॉच का टेक्निक बता रखा है, वो स्टॉप वॉच से प्रैक्टिस करते हैं, उनका टाइमिंग फिक्स है, 5 सेकंड 10 सेकंड में एक क्वेश्चन देखते हैं वो, धड़ाधड़ क्वेश्चन देखा, खटाखट 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 राइट मारना है बस, बहुत स्पीड से करते हैं। तो वो लगा देते हैं 1000-1500 क्वेश्चन, फिजिक्स में लगा देते हैं 1000 क्वेश्चन तो रोज के, 1000 क्वेश्चन, हाँ एक चैप्टर 2 बुकें कंप्लीट हो जाती। डीसी पांडे में कितने क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन है डीसी पांडे में, एक दिन में उड़ा देते हैं पूरी किताब। अरे जो 100 की रैंक की तैयारी करता है वो ऐसे ही करता है, आपने देखा होगा बच्चा, वो ऐसे ही करता है तैयारी, उसकी तो बहुत मतलब, अब उसका जब सिलेक्शन होता है फिर वो करता है एम्स में मजे, उसको तो एम्स ही मिलेगा, वो डिसाइड करता है कौन सा एम्स चाहिए, वो गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं करता, बोलेगा कौन सा एम्स लो ये अच्छा रहेगा है ना, उसका वैसे चलता है दिमाग, तो ये वाला एम्स नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए मेरे को, वो ऐसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो वहां जाएगा, वहां वो मजे करेगा पूरे, पढ़ेगा आराम से, दिमाग तेज हो जाता है यहाँ पे पढ़ते 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 पढ़ते, जब वहां जाता है तो वहां 2-3 घंटे ही पढ़ेगा, वो 2-3 घंटे में वो बुक्स कंप्लीट करके और फेंकी, चलो जिम चलते हैं, वो वहां मजे करता है। बेनिफिट क्या होता है, तीसरे चौथे साल में फोन आ जाता है किसी बड़े हॉस्पिटल से कि साहब 1-2 घंटे के लिए आ जाओ, आप बैठ जाओगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, कि बोलो कितने पैसे दोगे 1-2 घंटे के, कि दे देंगे 1-2 लाख रुपए, ठीक है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं एम्स वालों को सिर्फ बैठने बैठने के। अरे यार, अच्छा वो जो जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं वो, जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं वो नहीं ऐसे नहीं करते, वो मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो उसके एमबीबीएस होने वाली कंप्लीट, या फिर उसकी जो है आगे की पढ़ाई जो है कंप्लीट होने वाली है, तो शक्ल दिखाना चालू कर देता है कि ये बंदा यहाँ बैठेगा अब इन फ्यूचर, वैसे मार्केटिंग होती है, मतलब है उनकी, और वो वही जाना हॉस्पिटल वाले की जो मार्केटिंग है वो क्या होती है उनको पता। चलो आगे चलते हैं, इस पर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ये बोल रहे थे कि ये यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया प्योर रोलिंग हो गया, फॉरवर्ड स्लीपिंग हो गई, बैकवर्ड स्लीपिंग हो गया, इसमें एक सिचुएशन और है उसकी बात करते हैं। तो जो सिचुएशन है वो क्या है कि इसमें अपन ने 2 फिगर बना दिया अलग अलग, पहला आ जाएगा r/2 रेडियस और दूसरा आ जाएगा r रेडियस। अब देखना इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। सबसे ऊपर की स्पीड यहां पे था v सेंटर ऑफ मास और v इक्वल टू r ओमेगा, बिल्कुल यही था। यहां नीचे की तरफ आया था v पीछे और v आगे, ये तो हो गया था v0, ठीक है। उसके बाद सेंटर पे स्पीड है वो कितने आने वाली, सेंटर पे स्पीड आएगी v, ठीक है। तो सबसे ऊपर स्पीड जो आ रही है वो आ रही है v इक्वल टू r ओमेगा, और ये आ रही है v प्लस v हो जाएगा ये 2v, सबसे नीचे स्पीड हो जाएगी 0, मिड पॉइंट पे स्पीड हो जाएगी v। अब इससे ऊपर चलते हैं और इससे नीचे आते हैं, तो ये आ गई स्पीड v,
इससे ऊपर यहां पे आप निकालोगे स्पीड, तो रेडियस है ये है r/2 और v इक्वल टू आर ओमेगा भी आर ओमेगा ही है ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे निकालेंगे स्पीड, तो यहाँ पे आएगी मिड पॉइंट पे जब निकालेंगे तो ये 1.5 v। ये लिखने का डेटा लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकल डेटा ऐसा ही कुछ आता है जब अलग अलग साइज को लिया जाता है। यहाँ पे आएगा 0.5 v और नीचे आएगा 0। अब इसका मैं एक फाइनल फिगर बना देता हूँ। फाइनल फिगर ये है, ये स्पीड आ गई यहाँ 2v, फिर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, फिर स्पीड और डिक्रीज हो जाएगी, फिर स्पीड और डिक्रीज हो जाएगी, फोर स्पीड और डिक्रीज हो जाएगी और ये और डिक्रीज हो जाएगी। ये तो जो प्योर रोलिंग वाली सिचुएशन में, प्योर रोलिंग से क्वेश्चन लिया था उन्होंने पिछले साल, एक लाइन हटा दी, इसी लाइन से क्वेश्चन बनाया, इसी लाइन से बनाया था क्वेश्चन हटाने के बाद। तो छोटे पोर्शन अगर कुछ हटाए गए तो पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, आएगा। सबसे ऊपर की अगर ये जो प्योर रोलिंग की सिचुएशन है तो सबसे हाईएस्ट स्पीड स्पीड सबसे ऊपर होगी और मिनिमम स्पीड नीचे होगी 0। ये डेटा सीधा याद करने वाला है, आपके मॉड्यूल में भी बना हुआ है डायग्राम। ठीक है ना, सॉल्व करके दिखा दूं अगर आप कहो तो, कोई है ना ऐसी स्पेशल बात है। क्या बोलते ये इसका, यार ये कंसेप्ट का नाम तो नहीं है, मतलब जो है ऐसे कह सकते हो टॉप टू बॉटम स्पीड है ना इन प्योर रोलिंग। नाम तो कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, अब दो चार फॉर्मूले लिखेंगे सीधे सीधे ताकि उससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो मेरी साइड से आज ये ऑफिशियली चैप्टर हो जाएगा फिनिश। जो आएंगे जो कल, उनके हम और एक्स्ट्रा डाउट क्वेश्चन और सब सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर पूरा करने की पूरे में फिलहाल अभी, ताकि एक दो बच्चे जो इच्छुक हैं सब यहीं के रुकने वाले क्या, सब यहीं रुकेंगे क्या? आप नहीं रुक रहे ना, आज जा रहे हो क्या? 27 को जा रहे हो और आप ही यहीं रुकोगे शायद। आप भी जा रहे हो, हाँ जाओ यार, क्या करोगे यहाँ पे। अच्छा जाओगे तो कल जाओगे, ट्रेन की टिकट नहीं है आपकी? अच्छा अच्छा, तो डिसीजन तो हो जाएगा, पकड़ के ट्रेन पे बिठा देना मम्मी को, हो जाएगा डिसीजन चलना है। नहीं, बैग पैक कर देना आप तो, फिर लग जाएगा हम माहौल जम गया चलो चलते हैं। ऐसे होता है, क्योंकि अगर आपने बैग पैक अगर पूरे रेडी कर दिए तो फिर क्या आधा तो मूड बन ही गया, क्यों पैकिंग हो गई अब तो चलना ही पड़ेगा। और अगर आपने एंड टाइम तक बैठे रहे तो फिर तो चलो छोड़ो अगले साल चलेंगे, ऐसे हो जाए। मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए, ये जो 11th वाले बच्चे इनको तो जाना ही चाहिए। नहीं, क्योंकि इनका तो क्या है, कोई लोड नहीं है, रिपीटर है वो भी देख लो, जाने की इच्छा हो तो जाना चाहिए, मूड फ्रेश करना चाहिए। और जिनकी ज्यादा बर्डन है वो ना जाए, ऐसा है। मतलब जिनके ऊपर ज्यादा बर्डन है, उनको बहुत कुछ पढ़ना है करना है तो ठीक है, बाकी तो ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ बैठ के भी मन नहीं लगेगा आप लोगों को। जिसका लग रहा है वो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर क्या बच्चे ऐसे बाहर की जो विंडो से बालकनी से ऐसे देखते रहते हैं, सब पटाखे फोड़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो वो भी ठीक है। तो दो चार फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन। तो आइए,
ये इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और जो है रोटेशनल, ये है रोलिंग, है ना। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रेडियस ऑफ gyration, देखो इसका मीनिंग है वो क्या है, छोटा सा मीनिंग है एक, इसको सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मोस्टली यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ है ये गैरेशन, ठीक है, के आप पढ़ लो अपने हिसाब से याद कीजिए। जायरेशन भी होता है, जायरेशन तो नहीं होता। देखो इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये जैसे मैंने दे दिया रिंग आपको, इस रिंग का मास है m और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो अगर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I और ये रोटेट हो रही है आराम से, हमने इसको रिप्लेस करना है और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का है वही का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मास m को, जो मास इसका है वही मास इसका लेंगे और इसको एक स्ट्रिंग से बांध देंगे ऐसे, और बांध के रोटेट करवाएंगे, और रोटेशन से हम ये देखेंगे, ये यहाँ चेक करेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आए वो भी I ही आए। तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए जो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी वो आएगी यहाँ k, रेडियस, ठीक है। इसको यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गया, जैसे कि पंखे की पंखुड़ी टूट गई, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिगड़ गया, तो आप इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करोगे, तीनों पंखुड़ियां तोड़ दोगे। ऐसे ऐसे नहीं होता है, मतलब क्या ये कर में नहीं करते, प्लांटों में ऐसे करते हैं, वो थोड़ा अलग तरह से चलते हैं वहां पे। वो क्या करेंगे, उसके साथ एक लकड़ी ऐसे फिट कर देंगे और एक दूसरा मास बांध देंगे, तो वो रोटेट जब करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा, तो उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो वो कह देते हैं ये 2-4 दिन का तो काम हो गया, है ना, मतलब 2-4 दिन तो ये चल जाएगा, फिर बाकी बदलना पड़ेगा पूरा इंस्ट्रूमेंट। तो वो है, तो अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी एक डिस्क आ गई, होलो स्फीयर आ गया, कोई भी चीज आ गई, उसको रिप्लेस करके इस तरीके से रिप्लेस किया कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, तो जो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें वो डिस्टेंस आएगी यहाँ के, रेडियस ऑफ gyration। समझ में आ गई बात, ये है। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है mr स्क्वायर, और यहाँ आता है mk स्क्वायर, ठीक है, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसा है, सेम, तो सब सेम हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जो है m से क्या है, r स्क्वायर बाई k स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1। इसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं, इसको नोट कर लो एक बार। होगी क्लास, समझ आया कुछ? हाँ सर, हमने को बात पहले स्टेट बोलना, वही डेफिनेशन का जो क्वेश्चन होगा मैं देखो, नीट के जो क्वेश्चन आते हैं आपको आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं ना चैप्टर से, तो थोड़े थोड़े आते हैं, तो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन आप कर लो, वही आएंगे। पहली बात, दूसरी बात थ्योरी है सर दिखाएंगे प्रॉस्पेक्ट और डेरिवेशन दिखाएंगे मोटे मोटे, तो जरा सी देर में याद हो जाएंगे, तो बड़ी बात, मतलब मुश्किल से 1-1.5 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स आपको देखो मैं खुद ही पढ़ा है, कहाँ बोले खुद पढ़ा है, खुद से नहीं बैठता, आप लोग सैम क्या होता है, इसको मजदूरी बोलते हैं।
खुद से क्यों स्मार्टली चीजें चल रही हैं, सब चीजें सुविधा अवेलेबल है तो चीज से वो चीज़ लेकर आया है। फिजिकल एजुकेशन ना कल से आ जाओ रेगुलर। सर कल परसों 2 दिन तो क्योंकि हम शिफ्टिंग करेंगे। अच्छा अच्छा सोमवार से रख लेंगे। घर में जाइए सर। हाँ वो तो आपका डेमो मैंने यहाँ करवाया। देखा बोल जा बोल वो बोला लेकिन आप कर ठीक है सर प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर बैठा या तो ऐसे करो ना, आप मेरे नंबर ले लो आप, उस पर पेमेंट कर देना और मैं इसको फीस रिसिप्ट बना के और एक आधार कार्ड लिया ना, 2 फोटो लिया ले आए ले आए दे दो जेरोक्स जेरोक्स इसी करना, आप कल आओगे 2 दिन में मंडे को। सर वो जो आसपास जो अभी करो फोन पे ले लो आप, फोन पे पेटीएम। सर हम शिफ्ट करके हम एड्रेस दे देंगे। हाँ कमला उतर मिला और ऊपर तो पीजी में है। ठीक है कोई केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री देख लेना, और भी कोई दिक्कत है तो अभी कर लेना, फिर एंड टाइम पे क्या दिक्कतें पड़ जाएंगी। अभी तो स्मार्टली सिस्टम ये हो गया है कि टीचर्स अवेलेबल है तो पढ़ लो, खुद से बात हो तो पढ़ने की। 8955 और 20 स्वीट यार। सर जो सर अभी पढ़ा रहे तो ही पढ़ाएंगे। हाँ उनका नाम क्या है? वो है जितेश मुकेश सर। जितेश बैठ के कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, स्पीड थोड़ी सी धीमी आती है, बैक है ना तो एक ठीक है। बायो बायो वो तो सब तैयार है ना, और सेंटर काम यही है, ये अच्छा बढ़िया ये काम अच्छा किया, सेंटर यही है, हाँ सेंटर में नहीं अपना टाइम बच जाएगा बहुत लोग जाने इसमें ले लो। एक मिनट और कोई दिक्कत आए तो मेरे को फोन कर लेना, टाइम तो भी सफिशिएंट मिलता है, लोड लेने की जरूरत नहीं, मस्त रहो एकदम। और टेंशन लेने की कोई फायदा नहीं, चिल रहो एकदम, दबा के पड़ेगा, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। पढ़ाई जितना करता है टेंशन उतना करता है कि पढ़ाई नहीं करता है यही प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जो टेंशन बिल्कुल नहीं लेते,
पढ़ते इतना खतरनाक मुस्कुराते हुए से स्टार्ट करके जाता है। अच्छा चलो पार्टी कहाँ से करते बच्चे का नाम हाँ मैं देता हूँ आपको है ना। तो सोमवार को फिर सोमवार से क्लास करवा देंगे, मुझे फोन कर लेना एक बार तो मैं सब भिजवा दूंगा। कोई भी दिक्कत है तो मैं डिस्कस कर लेना फिजिकल एजुकेशन पूरा पढ़ना है आपको थोड़ा सा आइडिया ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया पढ़े आज। ये आ गया रिजल्ट। अब ऐसे कैसे, अगर यहाँ सॉलिड स्फीयर होता तो भी रिजल्ट आता सेम। अगर सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते तो क्या आता, 4/m/r²। और इसके रिप्लेसमेंट में हम क्या लिखते हैं, सही है ना, सॉलिड स्फीयर क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5m/r²। और इसके रिप्लेसमेंट में हम बोलेंगे ये रेडियस आ गया या k, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mk²। सॉलिड पार्टिकल के जितने आता है दोनों को बराबर कर देंगे। तो हर बार क्या करना है, हर फिगर को mk² के बराबर करना है। हर बार हर फिगर को mk² के बराबर करना है। तो m से m गया, यहां पे निकाल लो r² बाई k² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, और यहां से इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा। ये डेटा इसको अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि I = होता है mk², तो यहां रख रहे हैं अपन mk² और ω²। अब इस ओमेगा की जगह रख रहे हैं, ओमेगा होता है v/r, v = r ओमेगा। तो ये हो जाएगा v/r²। ठीक है, इसमें से जो भी हम कॉमन ले सकते हैं वो ले लेंगे। हाफ सेम है, m सेम है, v² सेम है, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा k²/r²। ठीक है, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। ये है रोलिंग वाला काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। इसमें अगर हम k²/r² को 0 करते हैं, इसका मतलब है नो रोटेशन, यानी कि नो रोटेशन की सिचुएशन में हम k²/r² को 0 कर सकते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि ये नॉर्मल फॉर्मूला बन जाएगा हाफ mv²। ठीक है, तो ये डेटा हो गया, यहां तक समझ में आ गई बात। ठीक है, सपनों में तो नहीं हो, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और है बस, क्या हुआ है ना, इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं, तो उनकी भी बात हम लगे हाथ कर लेते हैं। ये आ जाएगा v, रोलिंग। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v यहाँ की, और यहां से हमने छोड़ा है, यानी कि इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी 0। इस सिचुएशन में अगर ये नीचे आ रहा है और रोटेट भी हो रहा है, तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड हो जाएगी 2gh√1 प्लस k²/r²। ठीक है,
अगर रोटेशन ये बंद कर देगा तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू रूट 2gh 1 प्लस जी। रूट 2gh नॉर्मल फॉर्मूला होता है, हमें याद है, ठीक है। ऐसे कैसे एक्सेलरेशन का आ जाएगा, ऊपर से जाएगा नीचे आएगा एक्सेलरेशन ए। तो इसमें यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ रोलिंग के लिए, वो आ जाएगा जी साइन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। दिस इज द वैल्यू। यहाँ पर भी वही है, जब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को 0 कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा। आपको पता होगा जब हम कोई भी चीज को नीचे की तरफ धक्का मारते हैं तो इस पे ये होता है एम जी, ये होता है यहाँ एंगल, इसको बोलते हैं एम जी कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं एम जी साइन थीटा। ये फिक्स है। तो अगर इस साइड एम जी साइन थीटा आना है तो अगर इसका मास हटा दे तो इधर की तरफ का एक्सेलरेशन एक ही होगा, वो होगा जी साइन थीटा। तो इधर हमेशा एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है हमेशा। जब भी एंगल यहाँ पे नीचे की तरफ थीटा होता है उस सिचुएशन, उन सभी सिचुएशंस में ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। तो अगर ये सिर्फ फिसलता हुआ नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आएगा, और अगर रोल करता हुआ नीचे आएगा तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अपन अलग डाल ही लेंगे। स्फीयर आ जाएगा तो उस हिसाब से आ जाएगी, है ना। स्फीयर आ जाएगा उस हिसाब से आ जाएगी। रिंग आ जाएगा, रिंग का रोटेशन, तो रिंग की वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू निकालना अपने को आ ही गया, ठीक है। ये हो जाए उसके बाद बस ये एक लास्ट रिजल्ट। या तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे, जैसे हमने यहाँ तो स्पीड सीख ली थी, नीचे की तरफ आ रहा था v इक्वल टू आर ओमेगा, इधर की तरफ आ रहा था v, वैल्यू आ रही थी रूट 2v, ऊपर आ रही थी 2v, नीचे आ रही थी 0, इधर आ रही थी रूट 2v। अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पे निकालना है तो दिस इज द रिजल्ट 2v और cos थीटा बाई 2। इसमें आप वो जो सारे एंगल्स यूज किए थे ना अपन ने, वो भी यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कभी वैलिड होगा जब वर्टिकल से एंगल थीटा हो। अगर उसने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा दे दिया, सारा डेटा चेंज हो जाएगा, सारा डेटा चेंज हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, सारा डेटा चेंज नहीं करेंगे, समझदार है अपन। वो बोलेगा हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री, तो आप वर्टिकल से निकाल लोगे 60 और डाल दोगे इसके अंदर, क्योंकि पूरी इक्वेशन बदलने से अच्छा है एंगल बदलने, ठीक है। और ये स्पीड किसकी है, v, ये है सेंटर की स्पीड, v सेंटर ऑफ मास का वैल्यू है v। हाँ। कौन सा, ये 0, ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को 0 किया अपन ने, तो ये साफ हो गया। और नो रोलिंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। 1 तो आ गया ना यहाँ पर, 1 इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 1 और इसको इससे किया 0। दिस इज द, ठीक है। तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू पे फाइंड आउट कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है। अब इससे एक रिजल्ट आता है कि जहां पे जब जब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा वहां स्पीड सबसे मिनिमम होगी। जहां पे ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा वहां स्पीड सबसे मिनिमम होगी।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। तो आप देख सकते हो सारे फिगर्स के लिए, रिंग के लिए, होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, कहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम बना सकते हो आप। सारा 1 सेकंड में बन जाएगा। तो मैं इधर बना रहा हूँ, ये आ जाएगा रिंग के लिए। तो रिंग के लिए आ जाएगा ये एम के स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आ जाएगा 1। ठीक, इसको उल्टा लिख देते हैं हम, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा 1। सेकेंड, डिस्क रिंग के लिए और होलो सिलेंडर के लिए, और ये सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एम के स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हाफ। ठीक, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम के स्क्वायर। एम से क्या है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/5। होलो स्फीयर इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम से क्या है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3, ये। ठीक है, तो एक रिजल्ट लिख देते हैं कि जहां पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा, वहां स्पीड मिनिमम, और वहां पे टाइम नीचे आने का ज्यादा। और रीच फर्स्ट ज्यादा। रीच फर्स्ट का मतलब जो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, जिसका जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज्यादा, उसकी स्पीड सबसे मिनिमम, और स्पीड सबसे मिनिमम यानी कि उल्टा आ जाएगा यार, सबसे बाद में वही नीचे आएगा। ठीक है ना, जब के स्क्वायर बाई स्क्वायर सबसे ज्यादा, वहाँ स्पीड सबसे मिनिमम, स्पीड सबसे मिनिमम तो ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा यानी कि सबसे बाद में नीचे आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। और जो टाइम, अगर स्पीड ज्यादा, स्पीड धीमी है तो समय ज्यादा लगेगा, तो ऊपर से नीचे आने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। दिस इज द चैप्टर। हाँ, खत्म कर, सब कुछ दिखा दिया ना मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर सभी तो आ गया। चाहे तो एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को। तो यह है प्रश्न, ये ओमेगा, रेडियस आर, इसका स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो है यहाँ के ओमेगा। ठीक है, ये इनिशियल फिगर, फाइनल फिगर हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू 0। आपको फाइंड आउट करना है इसका ओमेगा कितना होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो मैंने कहा था इस इक्वेशन को कहाँ लगा सकते हैं, हाइट चेंज होगी तो लगेगा, स्प्रिंग दबेगी तो भी लग जाएगा। स्प्रिंग दबने में
या खींचने में, मॉलिक्यूल को पास लाने में, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इन सभी में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है दो तरह की। तो कौन सी है? हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ये चीज क्या है? ये डिस्क। ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, कुछ है ही नहीं। उसके बाद ये इसकी स्पीड हो गई जीरो। उसके बाद ये स्प्रिंग जो है दबली, तो ये आ जाएगा एम जी एच, सॉरी हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। स्प्रिंग दबेगी तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर होगी, और यहाँ पे इसके बाद स्पीड थी वो दी है। बस आ गया आंसर, इसको नीचे भेज दिया अपन ने। ये के अलग है और ये के अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को आप चाहे तो रख सकते हैं। ये डिस्क के लिए जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ जाएगा 1/2। ये एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1+1/2 इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, हाफ से गया हाफ, तो आ जाएगा एम वी स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ 3/2, ये आ जाएगा यहाँ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, √3 एम वी स्क्वायर अपॉन